आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया 24 न्यूज। नगरपालिका परिषद की दूसरी बैठक में कई विषय पर हुआ विचार विमर्श। शहर में पुरानी लीज की भूमि पर नगरपालिका बनाए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो होगी नगरपालिका को अधिकार। नगरपालिका परिषद की दूसरी बैठक बुधवार दोपहर 12 बजे नगरपालिका सभाकक्ष में शुरू हुई, जहां पार्षद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने मिलकर नगर विकास के करीब 28 विषयों पर मंथन कर धरातल पर लाने का निर्णय लिया। लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान नगर हित और नगरपालिका की बढ़ने वाली आय के मुद्दों को लेकर नगर के कुछ पार्षदों ने विरोध प्रकट किया, जो नगर विकास में रुकावट बन सकती है। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाहा नगरपालिका परिषद की दूसरी बैठक में क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला के सानिध्य में बैठक संपन्न हुई। इस दौरान विधायक बिरला ने नगर के कुछ कार्यों को विधानसभा चुनाव के बाद करने पर जोर दिया, जिसमें नगर में बढ़ते अतिक्रमण को हटाने, अवैध नल कनेक्शन की जमा राशि में फेरबदल करने और अवैध नल कनेक्शन काटने जैसे कार्यों को रोकने की बात कही गई। जबकि नामांतरण में जमा होने वाली राशि को बढ़ाने के विषय पर कुछ पार्षदों ने राशि फिक्स करने तो कुछ पार्षदों ने इस राशि पर कुछ प्रतिशत राशि बढ़ाने पर जोर दिया। लेकिन अमीर और गरीब परिवारों के बीच की दूरी खत्म करने के उद्देश्य से नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने नामांतरण में फिक्स राशि करने पर विचार करने की बात कही। वहीं पुराने ऐसे लीज धारक जिन्होंने अपनी लीज का नवीनीकरण नहीं करवाया, उनकी लीज को समाप्त कर उन स्थानों पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर नए रोजगार स्थापित करने और नगरपालिका की आय बढ़ाने पर परिषद ने निर्णय लिया। इस बैठक में नगर के मुख्य चौराहे पर स्थित नगरपालिका के वाचनालय भवन में संचालित श्याम मेडिकल और मोदी पेट्रोल पंप को खाली करवाकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने पर विचार किया गया। जबकि नगर में लगने वाले फ्रूट और सब्जी ठेलों को स्टेशन रोड और महेश्वर रोड पर स्थानांतरण करने और यातायात समस्या का निराकरण करने के विषय पर विचार विमर्श किया गया। बता दें कि नगर विकास के लिए नगर पालिका में आय के स्रोत बढ़ाना अति आवश्यक है, लेकिन कुछ पार्षदों ने आय बढ़ाने वाले विषय पर आगामी चुनाव और अपने अपने वार्डों को देखते हुए नगर पालिका की कर वृद्धि करने को लेकर विरोध भी किया, जो नगर विकास के लिए बेहद विचारणीय है। इस दौरान नूतन मॉन्टेसरी स्कूल में बनी लोहे की टंकी तोड़ने के विषय पर कुछ पार्षदों ने नगरपालिका सीएमओ के विवेक अनुसार इस कार्य को करने की बात कही। बड़वाहा से विकास पवार की रिपोर्ट। कि नगर के हित में बड़े बड़े निर्णय आदरणीय अध्यक्ष भाई राकेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरी परिषद ने एक मत होकर दिए हैं और मैं समझता हूँ नगर के विकास में आने वाले समय में आप देखोगे चार चांद लगने वाले हैं। ये शहर हमारा साफ सुथरा, अतिक्रमण मुक्त और जितने भी छोटे छोटे हमारे व्यापारी हैं जो फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, उन सबको जगह देने का निर्णय लिया है। और विशेष बात इस परिषद की ये रही कि जलकर जो पिछली बार पूरी परिषद ने बढ़ा दिया था उसको भी वापस लिया। कहीं ना कहीं जनहित को देखते हुए, जन भावनाओं को देखते हुए एक बड़ा निर्णय हुआ है कि जल कर को भी कम करने का काम किया। जो कनेक्शन लगने वाले थे वो भी, उनके पैसे भी कम किए और उनको भी किस्तें वगैरह लेने का निर्णय लिया। दूसरा बड़ा काम नामांतरण शुल्क की बात हो, चाहे जितने भी टैक्सेस नगर पालिका में लगने वाले हैं, जो लगते रहे हैं, उनमें कटौती की और एक आम आदमी को राहत देने का काम हमारी परिषद ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की परिषद है और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी विकास का काम कर रही, गरीबों की सेवा में सदैव तत्पर है। और आज भी हम सब लोग मिलकर शहर हित में बड़े बड़े निर्णय लेकर आने वाले समय में आप देखोगे कि पूरी सड़कें चाक चौबंद होगी, सड़कों का निर्माण होगा और हमारे अध्यक्ष जी और हमारे उपाध्यक्ष जी दोनों मिलकर शहर हित में बड़े बड़े काम करेंगे। और बगीचों के को जीर्णोद्धार के लिए और अमृत योजना, अमृत 0.2 या 1 दोनों में से किसी भी एक में हम राशि लेकर आएंगे और जिससे हमारे ये सारे बगीचे सनावद नगर पालिका हो चाहे बड़वा हो, दोनों के विकास करने का हम लोग बीड़ा उठाएंगे और सभी में जिम लगे और हमारे बुजुर्ग हों, चाहे युवा साथी हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हों, सभी उन गार्डन में जाए, सुबह घूमें, योग करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। ऐसे हमारे आज अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी के दोनों के नेतृत्व में आज हमारी इस परिषद ने बहुत अच्छे निर्णय लिए। मैं सबको साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने सभी व्यक्तिगत मतभेद भुला के शहर के हित में अच्छे निर्णय लेकर एक अच्छी सभा का संपादन की राय थी, वो उनकी व्यक्तिगत राय है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जब अपने वार्डों में घूमता है
तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई बोलते हैं ये काम करो, यहाँ विकास होना चाहिए, कोई बोलता है टैक्स नहीं होना चाहिए, कोई बोलता है होना चाहिए, लेकिन परिषद सभी के हितों की रक्षा करते हुए और बहुत ही आज अच्छे निर्णय हुए हैं जिनका हम सब लोग स्वागत करते हैं। नर्मदे का पहला प्रश्न आपका ये कि कुछ पार्षदों ने विरोध किया। मैं समझता हूँ कि ये उनकी अपनी संकीर्ण राजनीति का प्रचार है, जिन्होंने लंबे समय तक नगर में जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया, लेकिन वो नगर को और नगर पालिकाओं दोनों को स्तर उठाने की बजाय उनका डे बाय डे स्तर गिराते रहे। आज अगर हम लोग अच्छे हमारे साथी पार्षदों के योग से कोई अच्छा काम, अच्छे निर्णय करने जा रहे हैं, तो हम लोग अपेक्षा रखते थे कि उसमें उनकी भी, उन सब लोगों की सहभागिता मिलना चाहिए जो नगर के प्रति अच्छे विकास की सोच रखते हैं। आज हम लोग सभी जानते हैं इस बात को कि नगर पालिका की आय और व्यय में बड़ा फर्क है। यानी अगर हम देखना जाएं तो सिर्फ नगर पालिका कर्मचारियों की सैलरी और बिजली का बिल, यही दो इतने बड़ा अमाउंट हो जाते हैं कि उसके लिए नगर पालिका की टोटल आय भी जो है वो अपर्याप्त रहती है। उसमें हर साल, हर महीने अपने को 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए दूसरे मद से ट्रांसफर करना पड़ता है, जो विधि सम्मत नहीं है, लेकिन एक मजबूरी है। इसी के कारण से आप देखेंगे कि पिछले कई वर्षों से बड़ौदा नगर पालिका के कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड का पैसा कट रहा है, लेकिन जमा नहीं हो रहा है। आज भी मेरे पास अभी पिछले महीने 2 महीने हुए यहाँ बैठे हो, उसमें कई कर्मचारी ऐसे आए जो सेवानिवृत्त हो गए या जिनके माता पिता यहाँ पे थे, उनका PF आज तक नहीं मिला। और मैं समझता हूँ कि ये कानूनी रूप से भी बहुत गलत है, अपराध है। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी परिषद में इस तरह की कोई हो रहा है, इसलिए हमने बैठ के आज तय किया कि हम अपने कार्यकाल का जो भी सैलरी में से रुपया कटेगा हमारे कर्मचारी अधिकारियों को, उसको बाकायदा प्रोविडेंट फंड में जमा कराएंगे। साथ ही नल कर, जल कर, संपत्ति कर, लीज रेंट, इन सब में जो आवश्यक है, जो संवैधानिक है, जो हमारे दायरे में है, वैसी वृद्धि करेंगे ताकि नगर पालिका आत्मनिर्भर हो सके। हमारी यही राय है उसमें भी। हमने इसीलिए आपने देखा होगा कि परिषद ने उनकी राय जरूर लिखी, लेकिन हमने इस तरह से निर्णय करने के लिए असहमति जताई। निर्णय हमने तर्कसंगत किया कि जिस अनुपात में उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उसको उस अनुपात में पैसा लगेगा। और उसमें भी बहुत जेन्युइन सभी लोगों की सहमति से, आप समझेंगे कि आज जो यहाँ 17 पार्षद उपस्थित थे, उसमें से लगभग 14-15 ने उसमें सहमति जताई है। सिर्फ 1-2 लोगों का ऐसा मत था कि इसमें फिक्स अमाउंट करना है, लेकिन फिक्स अमाउंट में आप भी समझ रहे हैं कि जो गरीब आदमी है, जिसकी संपत्ति कम कीमत की है, उसका नुकसान होगा, और जिस धनी व्यक्ति है, जिसकी संपत्ति ज़्यादा कीमत की, उसका फायदा होगा। तो इसकी वजह हमने न्याय संगत व्यवस्था रखी परसेंटेज के आधार पर। उसमें भी अन्य नगर पालिकाओं से और अपने यहाँ का जो पहले का था, उस सबको देख के उसमें वृद्धि करिए, केवल कि एकदम बोझ भी नहीं पड़ा और नगर पालिका अपने आत्मनिर्भर होती जाए। जहाँ तक नगर के अतिक्रमण, यानी जो ठेले और इस तरह की जो चीज़ें हैं, या कुछ स्थायी अतिक्रमण भी है जो यातायात में समस्या पैदा कर रहा है, उसके लिए मैंने पिछले कुछ समय से अपने अधिकारियों से भी बात की, फिर मैंने SDM महोदय से भी चर्चा की थी। मेरा अपना मत यह है कि जब तक हम उन लोगों की कोई व्यवस्थित विस्थापन की व्यवस्था नहीं करते, तब तक उनको हटाना बहुत कठिन है और एक तरह से अन्याय है, क्योंकि उन लोगों का भी उससे परिवार चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखें कि जो दुकानदार या जो नगर के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं उनके कारण। इसलिए हमने अभी तत्काल रूप में व्यवस्था लगाई थी कि स्टेशन रोड, पुलिस थाने के सामने जो जगह है वो रेलवे स्टेशन का क्षेत्र है, और ये नगर पालिका के सामने का जो रोड है, इस पर बहुत ज़्यादा यातायात का दबाव नहीं है और रोड में काफ़ी स्पेस है। तो अगर हमारे सब प्रशासनिक अधिकारी SDM साहब ने तो सहमति जताई भी है, अगर सभी अधिकारी सहमत होंगे तो हम इसका भी, जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं लगती, तब तक इधर विस्थापन कर सकते हैं, जिससे शहर में यातायात भी सुगम होगा और लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। दुकानदार भी जो आज बड़े बड़े अमाउंट लेकर दुकानें लेके बैठे हैं, उनके सामने जिस तरह से अराजकता का माहौल बन जाता है, उससे भी वो बचेंगे। हमारा पूरा प्रयास है। ये मृगेंद्र रावत जो यहाँ पे कर्मचारी था, जिसका भी देहांत हो गया है और उनका परिवार इस समय बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। उनकी पत्नी यहाँ पर आई थी और उन्होंने जो इस संबंध में आवेदन किया है कि इसकी जगह अनुकंपा नियुक्ति, और अनुकंपा नियुक्ति की प्रशासनिक व्यवस्था है। अब उसमें पूरे नियमों को गहनता से जांच करेंगे और परिषद ने चूंकि उसका अनुमोदन कर दिया है, तो उसके नियमानुसार जो भी उस पर कार्रवाई होगी। अगर हम लोग चाहते हैं कि उसकी पारिवारिक स्थिति में अगर इस बात से समस्या हल हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग सहयोग करेंगे। उसमें सबसे मूल बात क्या है कि नगर पालिका में अभी एक तरह से अधिकारियों का घोर अभाव है। अधिकारी के नाम पे यहाँ पे सिर्फ एक CMO और एक सब इंजीनियर है।
बाकी जितने भी पद है जहाँ पे अधिकारी होना चाहिए, जैसे आप समझिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर होना चाहिए, एक हेड अकाउंटेंट होना चाहिए, एक असिस्टेंट इंजीनियर होना चाहिए जो कि एस्टिमेट बना सकता है, जो हमारी टीएस करवा सकता है, एस करवा सकता है, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। सैनिटरी इंस्पेक्टर हमारे पास नहीं है। तो इन सब के लिए जब हम हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह जी जो हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री हैं उनके पास में गए कि हमारे सामने ये बड़ी समस्या है, तो उन्होंने हमको कहा कि हमारे पास भी कर्मचारियों का अभाव है, इसलिए उन्होंने हमारे को उसी समय कहा कि हम आपको अधिकार देते हैं कि आप जो है वो स्वयं अपने स्तर पर संविदा नियुक्ति दें। उसके लिए बाद में उन्होंने लेटर भी हमको भिजवाया और उसमें एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया उन्होंने। उसमें 30 नवंबर तक उनकी नियुक्ति पत्र देने का, उसके पहले उनसे सबसे रिज्यूम लेना, उस पर फिर जाँच करना, इसके लिए एक समिति बनाना पूरी प्रक्रिया से। मगर हमारे पास कोई विकल्प नहीं, हमको ये करना ही पड़ेगा। जी, जलकर राशि का जो विषय है इस एजेंडे में नहीं था, लेकिन अभी कुछ करना, इसके लिए एक समिति बनाना पूरी प्रक्रिया से, मगर हमारे पास कोई विकल्प नहीं, हमको ये करना ही पड़ेगा। जी, जलकर राशि का जो विषय है इस एजेंडे में नहीं था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले कुछ महिलाओं द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था, भले वो प्रायोजित था, लेकिन उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि हम लोग जो मासिक शुल्क है वो देने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो अवैध को वैध करने का जो 3600 रुपये का शुल्क है, इसमें हमको समस्या है। मैंने उनको उस समय भी बताया था, उस समय हमारे मीडिया के भी सब लोग थे कि आप लोग अगर मासिक शुल्क देने के लिए तैयार हैं तो आप लोग मेरे को लिखित में दें, मैं आपकी बात परिषद में रखूँगा। और इसीलिए जो परिषद के एजेंडे में जो अंतिम को लिखा होता है कि अन्य विषय अधिकार अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, तो उसके अधिकार का उपयोग करके मैंने ही वो विषय लाया और उसमें सब पार्षद साथियों से। कितनी राशि की जाएगी 3600 वाली जो है? उसको जो है वो 2550 रुपये किया गया है, और उसमें भी जहाँ अगर ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी कठिनाई है तो हम उसको इंस्टॉलमेंट भी करेंगे। इसमें देखो 2-3 तरह के अलग अलग विषय थे लीज के। एक तो मोदी पेट्रोल पंप का और उससे जुड़े हुए कुछ संपत्तियों का विषय था। उसके लिए चूंकि नगर पालिका जो अपनी आय बढ़ाने के लिए सभी तरह से विचार कर रही है, हर बिंदु पे, हर तरह से, हर कोण से, उसमें एक ये भी आया कि हम लोग कुछ ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएं जिससे नगर पालिका की आय भी बढ़े, बड़वा शहर की सुंदरता भी बढ़े और लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले। तो उसी के तहत हमने जो प्लानिंग की है उसमें ये मोदी पेट्रोल पंप और इसको हटाकर वहाँ पर एक अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाने का विचार है। अन्य जो लीजें हैं उसके विषय में हमारे साथ एक ये विषय है कि बहुत सारे करीब 150 के लगभग लीज प्रॉपर्टियाँ जो भूमि, खुली भूमियाँ लोगों को लीज पे दी गई थी, उसमें बड़ा दुर्भाग्य है कि अधिकांश उन प्रॉपर्टियों को के लोग ही मालिक बन गए। उन्होंने ना लीज को रिन्यूअल कराया, ना ही नगर पालिका प्रशासन ने उनकी लीज निरस्त की, ना ही वो किराया कोई नगर पालिका को दे रहे, बल्कि उन्होंने उसके अपने बच्चों के नाम पे, अपने परिवार के नाम पे नामांतरण तक करा लिया। लेकिन हमने चूंकि इसमें विधिक राय ली, हाई कोर्ट के हमारे जो वकील हैं उनसे भी राय ली, और सबका यह अभिमत है कि इस तरह से करा लेने से कोई प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो सकता है। वो सारे नामांतरण, वो सारे संकल्प जो है वो अवैध घोषित हो जाएंगे अगर परिषद ये निर्णय लेती। तो इसलिए परिषद ने ये निर्णय लिया कि हम उन सब लीजों की फिर से जांच करेंगे, और जो लोग जिस उद्देश्य से लीज ली गई थी अगर उसी उद्देश्य पर काम कर रहे हैं तो उनकी लीज रिन्यूअल करके नए रेंट दिए जाएंगे। कम से कम वो नगर पालिका के किराएदार रहे, इस भावना का, और नगर पालिका को उनसे आए हो। हमको किसी को हटाना, किसी का व्यापार डिस्टर्ब करना, किसी को बेदखल करना, ऐसा हमारी जरा भी मंशा नहीं है, ना ही हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि नगर पालिका की प्रॉपर्टी का संरक्षण भी हो, नगर पालिका की आय भी बढ़े और लोगों को